देखिए, अगर कोई मीट कंज्यूम करता है तो उसे सिंपली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में। बट इन इस्लाम इसमें और क्राइटेरिया ऐड हो जाते हैं कि वो मीट हलाल होना चाहिए और तैयब भी होना चाहिए, यानी कि होलसम एंड प्योर भी होना चाहिए। आज के टाइम में मुस्लिम कम्युनिटी में ये होक्स है कि फूड बस हलाल होना चाहिए, बट इन रियलिटी वो हलाल के साथ तैयब भी होना चाहिए, यानी प्योर एंड होलसम एथिकली, तभी वो कंज्यूम करने के लिए परमिशेबल है। इस पूरी वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या मॉडर्न चिकन यानी ब्रोइलर चिकन्स मुस्लिम्स के लिए हलाल है या नहीं। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं मॉडर्न ब्रॉयलर चिकन्स पे कि उनकी प्रोडक्शन कैसी होती है, वो कैसा अनएथिकली वे में प्रोड्यूस होते हैं, वो कितने ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। अब हम सीधे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, क्या मॉडर्न ब्रॉयलर चिकन्स हलाल है। एज पर इस्लाम मीट हलाल तभी होगा जब वो इन 5 कंडीशन को मीट करता है। फर्स्ट, एनिमल मस्ट बी परमिशेबल स्पीशीज। एनिमल जो है वो परमिशेबल स्पीसीज का होना चाहिए, लाइक चिकन, गोट, शीप, कैमल एक्सेट्रा। सेकेंड, वो अल्लाह के नाम पर स्लॉटर होना चाहिए। थर्ड, वो एनिमल को उसकी पूरी जिंदगी ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फोर्थ, इट मस्ट बी अलाइव, वो हेल्दी भी होना चाहिए, डिजीज से फ्री होना चाहिए ड्यूरिंग स्लॉटरिंग। फिफ्थ एंड लास्ट, जो मीट है वो तैयब होना चाहिए। अगेन इट मीन्स प्योर, होलसम एंड विदाउट एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सेसिवनेस। इन गाइडलाइंस के हिसाब से मीट बस परमिशेबल ही नहीं बल्कि बिफोर स्लॉटरिंग उसको सही ट्रीटमेंट के साथ रखना चाहिए, डिजीज और इंजरीज फ्री भी होना चाहिए एंड प्योर एंड बिना एक्सप्लॉइटेशन के होना चाहिए। बट क्या मॉडर्न ब्रॉयलर चिकन्स इन कंडीशंस को मीट कर पाती है? चलो पता करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। मॉडर्न ब्रॉयलर चिकन्स ऐसी सिलेक्टिव ब्रीडिंग है जो अननेचुरली काफ़ी फास्ट ग्रो करती है। विद इन 40 डेज उनके बॉडी के मीट पार्ट्स ओवरसाइज हो जाते हैं और इनके लिए एक स्पेशल फीड भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इट्स लाइक अपनी पूरी जिंदगी दवाइयाँ ही खा रही हो, जिससे वो ओवरसाइज तो हो जाते हैं बट उनके बोन्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, जिससे वो ठीक से चल के खड़े भी नहीं हो पाते और इनके ऑर्गन्स डेवलप ही नहीं हो पाते, जिससे उन्हें लो इम्यूनिटी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, क्रोनिक पेन, डिफॉर्मिटीज को फेस करना पड़ता है। और इन मॉडर्न चिकन्स में बीमारियां काफ़ी कॉमन है। बहुत सारे मुर्गियां तो फार्म में ही मर जाते हैं। और एक बात तो मैंने खुद नोटिस किया है, चिकन शॉप के बाहर बैठ के जब भी पिकअप या वैन्स चिकन्स को ट्रांसपोर्ट करती है वेयर हाउस से शॉप तक, तो आउट ऑफ 200 3 से 4 मुर्गियां तो ऑलरेडी मर चुकी होती है एंड बहुत सारे अधमरे दिखते हैं। ये सब देख के मुझे क्वेश्चन हिट हुआ कि बहुत सारे ब्रॉयलर चिकन्स तो नेचुरली सफोकेट होके ही मर जा रहे हैं, बहुत सारे चिकन्स बीमार है, डिफॉर्मिटीज से गुजर रहे हैं, क्रोनिक पेन में है और 2-3 दिन में बहुत सारे और मरने वाले हैं, जो कि एक नेचुरल डेथ नहीं होगी। उनकी डेथ में सबसे बड़ा हाथ हमारा है। हम उन्हें जबरदस्ती सफोकेट करके मार रहे हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करके मार रहे हैं। तो क्या ये मुस्लिम्स के लिए हलाल है? और ये सफरिंग तो सिर्फ ब्रॉयलर चिकन्स की है, इससे भी वर्स्ट ह्यूमन बिहेवियर हम शो करते हैं एग लेयर चिकन्स पे। जैसे ही अंडे हैच हो जाते हैं, सबसे पहले तो मेल एंड फीमेल चिकन्स को अलग कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये एग बिजनेस है, यहाँ पे मेल चिकन्स का कोई यूज नहीं है, तो उनका होता क्या है पता नहीं। शायद गैसिंग करके मार दिया जाता होगा या फिर जिंदा ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड कर दिया जाता है आपके प्यारे शेरू के पेट फूड के लिए। और ये इतनी क्रुएलिटी बस कुछ ही घंटों में हो जाती है। अब बात करते हैं फीमेल चिकन्स पे। सबसे पहले तो गर्म ब्लेड से उनकी चोंच को काट दिया जाता है, जिसे डीबेकिंग कहा जाता है। क्योंकि जब ओवर क्राउडेड जगह इनसे जबरदस्ती हर रोज 2 अंडे प्रोड्यूस करवाया जाएगा कंटिन्यूसली 1 से 3 साल तक, जब तक कि इनकी बॉडी अपने आप डिस्ट्रॉय ना हो जाए और कभी अंडे ना दे, और ये लाइफ में हर रोज फ्रस्ट्रेट होंगे, हमेशा पेन में रहेंगे, एक ही जगह पे बैठे रहना, तो ऑब्वियसली ये पागल होकर एक दूसरे को मारने लगेंगे और बहुत बार तो ये खुद को ही इंजर कर लेते हैं। और जब ये हर रोज 2 अंडे देते हैं तो इनकी बोन्स में कैल्शियम की काफी ज्यादा कमी हो जाती है, जिससे ऑलमोस्ट सभी चिकन्स ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार है। और इनके लेग्स, एब्डोमेन में तो इंजरीज, सोर्स, इन्फेक्शन, स्ट्रेन तो काफी कॉमन है, क्योंकि इन्हें उनकी पूरी लाइफ वायर्स के पिंजरे में बिताना पड़ता है। और जब ये चिकन्स बहुत ज्यादा एग ले कर देते हैं, तब वो एक ब्रेक पे चले जाते हैं फॉर रेस्ट एंड हील देयर बॉडी। नॉर्मली ये 2 से 3 मंथ्स का होता है, बट कमर्शियल फार्म्स
फोर्स मोल्टिंग करवाती है, यानी कि जबरदस्ती इन्हें खाना नहीं दिया जाता, कई दिनों तक इन्हें भूखा रखा जाता है, उसके बाद सडनली इनको फीड कराया जाता है, जिससे इनकी बॉडी ट्रिक हो जाती है और इनको ऐसा लगता है कि सीजन चेंज हो चुका है, हमने बहुत आराम कर लिया है, अब हमें वापस अंडे देने लगने चाहिए। एंड लास्टली जब ये एग ले करना बंद कर देते हैं तब इन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि इन एक्सप्लॉइटेड चिकन्स को कौन खरीदता होगा, बट पूरे मार्केट में इन चिकन्स की कंजप्शन 9 to 10% है। बट ये चिकन्स जिनकी बॉडी एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटेड और खराब है, उन्हें कंज्यूम कौन करता है? सूप्स में, स्ट्यूज में, नगेट्स में, सॉसेजेस में, और वो सारी डिशेस जहाँ पे स्लो कुक किया जाता है जिससे कि चिकन टेंडराइज हो जाए। अब वीडियो के एंड करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर देकर, क्या मॉडर्न चिकन्स हलाल है? इसका आंसर मैं कुरान के कुछ रेफरेंसेस से देना चाहता हूँ। फर्स्ट, ईट व्हाट इज लॉफुल एंड गुड ऑन द अर्थ। क्यों हम बस लॉफुल पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और गुड यानी तैयब को इग्नोर कर रहे हैं? क्या ये ऑनर करता है हमारे फेथ के प्रिंसिपल्स को? ईट एंड ड्रिंक बट वेस्ट नॉट बाय एक्सेस, ही लव्स नॉट द एक्सेसिव। यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि अल्लाह को एक्सेस नहीं पसंद, पर हम तो यहाँ ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चिकन्स को। सिर्फ 40 दिन में इन्हें रेडी टू कंज्यूम कर रहे हैं। कुरान और हदीस बिल्कुल खिलाफ है एनवायरनमेंट और उसके रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करना। अबू दाऊद किताब में जब प्रोफेट मोहम्मद ने एक कैमल की सफरिंग देखी तो उन्होंने कहा, फियर अल्लाह रिगार्डिंग दिस एनिमल्स कैनॉट स्पीक, यानी अल्लाह से डरो जब तुम उन एनिमल्स को ट्रीट करते हो जो बोल नहीं सकते। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये एनिमल्स बोलने लगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली वो अपना पेन बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने सफ़र किया है। एंड लास्टली तिरमिज़ी में प्रोफेट ने कहा, leave that which makes you doubtful for that which does not makes you doubt. So from my side, broiler chickens तो बिल्कुल हलाल की कैटेगरी में नहीं आते। जो कुछ हमने यहाँ पे देखा और सुना उसके हिसाब से ये मकरूफ की कैटेगरी में होता है। ये मकरूफ फॉल करता है हलाल एंड हराम के बीच में। हलाल मीन्स लॉफुल, हराम मीन्स अनलॉफुल, एंड मकरूफ इन दोनों के बीच में अनएथिकल या फिर नॉट होलसम। जिसे और सिंपली बताओ तो ये आपके ऊपर है, आपके मन के ऊपर, कि आपका मन क्या कहता है कि आपको वो करना चाहिए या फिर नहीं। नाउ वीडियो ख़त्म हो चुकी है और इससे पहले आप जाओ, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करनी है जो कि मेरे करंट लाइफ की सिचुएशन के ऊपर है। करंटली मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अप्रोक्स 35,000। मान लो ये एक तरह से डेप्थ है जो कि मुझे बिफोर जनवरी किसी भी हाल में पे करना ही होगा। एज ए स्टूडेंट मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया जो मैं कर सकता था। नाउ माई लास्ट ऑप्शन वॉज यूट्यूब, एंड जिस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ वो मैंने आप सबके सामने प्रेजेंट किया है। So on the basis of this, I request you all to donate me anything you wish. 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, and even if you can't donate, just help me with a rupee. और इस प्रॉब्लम से निकलना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं करंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि एक सोशल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में मैं एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत बड़ी है। इसे आज तक इसने सॉल्व करने की ट्राई नहीं की, एंड मैं ये प्रोजेक्ट रिवील करने वाला हूँ जनवरी में आफ्टर माई करंट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सो वन लास्ट टाइम आई